हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा कि हम लोग लेकर के आए एमएससी मैथमेटिक्स। ठीक है, एमएससी मैथमेटिक्स। कौन सा पेपर चल रहा है आप लोगों का? तो पेपर नंबर है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म चल रहा है स्टूडेंट्स। इसको 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले लाप्लास, फिर फूरियर, फिर आपका मेलिन्स, फिर हैंकल। तो अभी आप लोगों का चल रहा है लाप्लास। लाप्लास में कितने लेक्चर्स हो चुके हैं? सबसे पहले मैं लिख देता हूं क्या चल रहा है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म चल रहा है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका यूनिट नंबर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 चल रहा है। और दिस इज द लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4। अभी तक लेक्चर नंबर 3 हो चुका है। लेक्चर नंबर 3 तक आपने कर चुका है और ये आपका लेक्चर नंबर 4 होने जा रहा है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कहां तक हुआ था। लास्ट क्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इट्स एग्जांपल्स किए थे और आज जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। आगे हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का 1 करेंगे। फाइंड एल इनवर्स 3 बाई एस स्क्वायर प्लस 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 9। ये हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरा स्टूडेंट, मतलब लास्ट क्लास में हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह किए थे, उसका फॉर्मूलाज वगैरह देखे थे, है ना, वो सब किए थे। ठीक है, लेकिन उसका एग्जांपल्स नहीं करवाया था मैंने आप लोगों को। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को जो है कि इसका एग्जांपल्स भी करा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका कुछ एग्जांपल्स। एल इनवर्स 3 बाई एस स्क्वायर 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, और ये एल इनवर्स 3s प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 बाई एस प्लस 3। तो ये दोनों क्वेश्चंस हम लोग को अभी करना है स्टूडेंट्स। इसके बाद कुछ और भी करेंगे, पहले तो ये तो कर ले। आइए तो इसको करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 18 का 1 वाला हम बताने जा रहे हैं पहले। तो हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट, इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बाबू। क्या जानते हैं बाबू? देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि L ऑफ t टू दी पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन एस एन प्लस 1। यही होता है, ये आपने पढ़ा होगा कि t टू दी पावर n का अगर लाप्लासियन ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना, तो वो होगा n फैक्टोरियल अपॉन एस एन प्लस 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर बात किया जाए L इनवर्स 1 अपॉन एस एन प्लस 1 का अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा t टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। मतलब L इनवर्स उधर चला जाएगा एस एन प्लस 1 और ये टी टू दी पावर n यहां ही पर रहेगा और ये n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। तो L इनवर्स 1 अपॉन एस एन प्लस 1 का फॉर्मूला क्या हो गया? टी टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, दिस इंप्लाइज दैट, मैं अगर बात करना चाह रहा हूं कि L इनवर्स अगर मैं n के जगह पर n माइनस 1 पुट कर दूं, ध्यान दीजिएगा, तो ये होगा एस एन हो जाएगा, क्योंकि n माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा और यहां पर बचेगा टी टू दी पावर n माइनस 1 और यहां पर हो जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, आप पूछेंगे सर ये सब क्यों बता रहे हैं? ये सब इसीलिए बताया जा रहा है, आपको समझाएंगे। पहले तो ये समझ लीजिए, जहां जहां n था वहां पर हमने पुट किया n माइनस 1। क्या पुट किया है? n माइनस 1। n माइनस 1 और प्लस 1 कट गया, कैंसिल हो गया, तो बचा L इनवर्स 1 अपॉन एस टू द पावर n टी टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर? देखिए, इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि हमको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, दैट इज L इनवर्स 3 बाई एस स्क्वायर अपॉन प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि देयरफॉर, इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखिए तो क्या कैसा लिख सकता हूं? L इनवर्स 3 बाई एस स्क्वायर लिखा मैंने, प्लस L इनवर्स 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 9 लिखा मैंने। ध्यान दीजिएगा, इतना तो कर ही सकता हूं मैं। आगे मैं लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं आगे, 3 बाहर हो गया, L इनवर्स कोफिशिएंट था इसीलिए 1 बाई एस स्क्वायर, बचा 2 बाहर हो गया, L इनवर्स यहां पर मैं अपने मन से 3 लिख देता हूं
है ना, और नीचे भी 3 भी डिवाइड कर देता हूं। अपने मन से 3 मल्टीप्लाई किया, ऊपर में नीचे भी 3 डिवाइड किया। क्यों किया? क्योंकि एस स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9 है तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ये फॉर्मूला में सेट हो गया अब, है ना। मैं आपको बताऊं, है ना, यहाँ पर बता देता हूं। क्या बताऊं, ध्यान दीजिएगा कि एल इनवर्स ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, देखिए ए है तो भाई कॉस में तो कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ऊपर में एस होता है तो फिर यहां पर क्या होता है, नीचे में ए तो क्या होता, कॉस होता है। अगर ऊपर में एस होता है तो कॉस होता है। अगर ऊपर में ए है तो साइन 80 होगा। क्या होगा इसका वैल्यू, साइन 80। एल इनवर्स ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू साइन 80, है ना। लाप्लास इनवर्स लाप्लास ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट, साइन 80। आपको मैंने लास्ट क्लास बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था, ये सब सारा फॉर्मूला वगैरह प्रूफ करवाया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इतना तो क्लियर है। अब इक्वल टू 3 लिखा मैंने, एल इनवर्स 1 अपॉन एस टू द पावर 2। तो देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, एल इनवर्स 1 अपॉन एस टू द पावर n है, तो उसका वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, उसका वैल्यू क्या है, टी टू द पावर n माइनस 1। क्या है स्टूडेंट्स, टी टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला एल इनवर्स 1 बाई एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी टू द पावर n माइनस 1। मतलब देखिए n के जगह पर 2 है ना, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और नीचे में हो जाएगा 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, अब प्लस 2/3 और इसके जगह पर 3 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जगह पर साइन 80। ए के जगह पर 3 है तो साइन 3t हो जाएगा, साइन 3t हो गया। अब इधर हो गया 3 इंटू टी टू द पावर, 2 में से 1 गया तो 1 और नीचे में 2 माइनस 1 यानी कि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। उसको लिखिए ना लिखिए कोई मतलब नहीं बनता। तो 2/3 साइन 3t। तो ये आपका आंसर हो गया किसका, एल इनवर्स 3 बाई एस स्क्वायर प्लस 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 9 का, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आंसर। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भी करके दिखा देता हूं, ये हो गया आंसर। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, बट पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये आइए, तो ठीक है, मुझे यहीं से मैं लिख देता हूं, उतना कौन पीछे मुड़ेगा बार बार। तो 18 का 2, 18 का क्वेश्चन नंबर 2, एल इनवर्स 3s प्लस का 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 अब प्लस 2 बाई एस प्लस 3, ये बनाना है। आइए बनाते हैं हम लोग। 3s प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 बाई एस प्लस 3, तो इक्वल टू, पहले तो सॉल्यूशन लिख लीजिए, है ना। तो देयरफॉर एल इनवर्स 3s प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 बाई एस प्लस 3, ठीक है। तो इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूं एल इनवर्स 3s प्लस का 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 16 अब प्लस एल इनवर्स 2 बाई एस प्लस 3, ये मैं लिख सकता हूं। ध्यान दीजिएगा 3s प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 प्लस एल इनवर्स 2 बाई एस प्लस 3, इतना हो गया। अब मैं इसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं कि 3s प्लस एस स्क्वायर प्लस 16 अब प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। ये मैंने कैसे किया तो जरा समझ लीजिए। अगर m प्लस एन बाई आर होता है तो m बाई आर लिखा जा सकता है और n बाई आर लिखा जा सकता है, उस तरीके से मैंने लिख दिया। प्लस एल इनवर्स ये आपका हो गया 2 बाई एस माइनस और माइनस का 3। ऐसा क्यों किया मैं आपको बताऊंगा, बट हाँ अभी इसको आप ऐसा कीजिए। प्लस को मैंने लिखा एस माइनस फिर माइनस का 3, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये सब जो मैं बता रहा हूं सबको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर प्लस एल इनवर्स, ठीक है। ऐसा क्यों किया मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूला में सेट हो जाए इसीलिए। और ये तो समझा ही दिया मैंने आपको। अब इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। एल इनवर्स 3s बाई एस स्क्वायर प्लस का 16 फिर प्लस एल इनवर्स 4 बाई एस स्क्वायर प्लस 16। ये कैसे हो पाया, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि एल इनवर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। क्या यहाँ पर मैंने लिखा था, यहाँ पर वैसा नौबत आया था, हाँ यहाँ पर भी ऐसा नौबत आया था, लेकिन मैंने कारण नहीं लिखा था। तो कारण लिख लीजिए बाबू, कारण लिखिएगा नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। ये कैसे हुआ, तो ये लीनियरिटी बाय लीनियरिटी
ठीक है, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, नहीं लिखेगा नंबर कट जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बाय द लाप्लास लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, उसकी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो लिख लीजिएगा कारण प्लस एल इनवर्स 2/s माइनस ऑफ -3, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब ये यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3 बाहर हो जाएगा, एल इनवर्स s/s² प्लस 4² प्लस एल इनवर्स, क्योंकि 16 को तो लिखा ही जा सकता है, 16 को 4², इधर हो जाएगा 4/s² प्लस 4² और प्लस एल इनवर्स 2/s माइनस -3, ये हो गया। आइए स्टूडेंट्स आगे हम लोग क्या लेके चल रहे हैं उसको भी लिख लीजिए जरा, है ना। एल इनवर्स 3s प्लस का 4/s² प्लस का 16 प्लस 2/s प्लस 3। ठीक है, ये हम लोग लेके चल रहे हैं और ये हम लोग को मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहां पर करना क्या है ना, देखिए, सिंस एल इनवर्स s/s² प्लस a² का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है जानते हैं, s/s² प्लस a² का जो वैल्यू होता है क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ये होता है, चूंकि s है तो हो जाएगा cos 80। ठीक है, कहीं पर हाँ वो भी है तो वो भी लिख देता हूं, एल इनवर्स a/s² प्लस a² का जो वैल्यू होता है वो होता है sin 80, ये होता है, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट है, और भी कारण, और भी मैं लिख देता हूं कुछ फार्मूला कि साइड में, सिंस करके एल इनवर्स 1/s माइनस a का जो वैल्यू होता है वो होता है e⁻80। ठीक है, ये सब मैंने लिख दिया, देख लीजिए, सारा फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा इन सभी फॉर्मूलेस का, तो 3 टाइम्स ऑफ s/s² प्लस a², s/ ये cos 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे cos a का वैल्यू 4t, है ना a का वैल्यू 4t प्लस यहाँ पर 4/s² प्लस a², मतलब कि sin 80, तो sin 4t प्लस एल इनवर्स, तो 2 बाहर हो जाएगा, एल इनवर्स 1/s माइनस -3, तो यहां पर देखिए आगे होगा 3 cos 4t प्लस sin 4t प्लस 2, यहां पर ध्यान दीजिएगा s माइनस -3 है, और यहां पर s माइनस a का e⁻80, अगर s माइनस -a हो तो e⁻80 हो जाएगा, तो यहाँ पर e⁻a मतलब जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, s माइनस a का e⁻80 है और s माइनस a के जगह पर -3 है, तो -3t हो जाएगा, समझ गया ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो ये पूरा फुल एंड फाइनल आंसर हो गया दोनों क्वेश्चन का स्टूडेंट्स। आइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर के आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन पावर ऑफ t। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 VBI है, क्वेश्चन नंबर 19 VBI है, फॉर इंटरनल फॉर एक्सटर्नल, मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर ऑफ t, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर ऑफ t, समझ रहे हैं। तो इसका स्टेटमेंट लिखिएगा सबसे पहले, स्टेटमेंट let fs be the Laplace transformation of ft। let fs be the Laplace transformation of f of t, है ना, f of t, that is fs equals to L of f of t इक्वल्स टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी e⁻ st ft dt। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 मत लिखे, ठीक है, इतना हो गया।
देन वी हैव टू शो देन आपको शो करना है एल ऑफ टी टू द पावर एन एफ टी इक्वल्स टू -1 की पावर एन इंटू डी टू द पावर एन एफ एस अपॉन डी एस टू द पावर एन, ये हमको शो करना हो। तो प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे, यही चीज तो लिखना ही है प्रूफ में। तो आइए इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक, कॉपी कर लिया मैंने। लेट एफ एस बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, दैट इज एफ एस इक्वल्स टू एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e माइनस एस टी एफ टी, और इसको इक्वेशन आपने 1 मानना है, क्वेश्चन 1 मानना है। और देन वी हैव टू शो दैट, है ना। तो ये चीज हम लोग को शो करना है। कॉपी कर लेता हूं मैं पहले तो, है ना। इसको हम लोग को शो करना है। ठीक, क्लोन करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। पर इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी को क्लोन करना है। ठीक है, देन हमको ये शो करना पड़ेगा। देन वी हैव टू शो दैट, then we have to show that। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, let fs be the Laplace transformation of ft, that is fs equals to l of ft, मतलब Laplace transformation of f of t 0 to infinity e to the power minus st ft dt। then we have to show that, हमें ये शो करना है l of t to the power n ft equals to -1 to the power n fs ds d to the power n fs upon ds to the power n, यही हमको शो करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, लेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू s। मतलब हम लोग करेंगे, एक बार s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वहां पर से हम लोग को दिखेगा कि द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, और फिर हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट n इक्वल्स टू r के लिए पूरा थ्योरम ट्रू है, और उसके बाद फिर दिखा देंगे कि n इक्वल्स टू r प्लस 1 के लिए ये थ्योरम ट्रू आ रहा है। जब ऐसा आ रहा है तो दिखा देंगे कि बाय द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये पूरा थ्योरम प्रूफ होने जा रहा है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, ये लिख दिया मैंने, और ये हमें शो करना है। अब हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको एक रिजल्ट आता हुआ नजर आएगा जो कि n इक्वल्स टू 1 के लिए ये थ्योरम को ट्रू करेगा। जब ऐसा होगा तो दूसरा केस में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में मान लेंगे कि मेरा थ्योरम n इक्वल टू r के लिए ट्रू है, और जब ऐसा मानेंगे तो हमें एक रिजल्ट आता हुआ दिखेगा कि थ्योरम n इक्वल टू r प्लस 1 के लिए ट्रू आता हुआ नजर आएगा। जब ऐसा नजर आएगा और ऐसा होता है तो उस केस में हम लोग कहते हैं बाय द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट द अबव थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, और उस केस में नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू हो जाएगा, और वो पूरा लिख देंगे कि हाँ हेंस ट्रू, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो मैं वही कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ sides, then we get। तो हमें मिलेगा क्या, इसको d f of s, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू s, यही तो कर रहे हैं इक्वेशन 1 को। तो ये हमको मिलेगा डेल बाई डेल s 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये मिला हमको, और e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये मिला हमको, ठीक है, ये मिला। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है स्टूडेंट्स, d बाई डी एस ऑफ एफ एस
यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि ये नियम ही होता है अच्छे से लिखने का, पेश करने का चीजों को। 0 to infinity इंटीग्रेशन के एक मिनट कहीं मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। हम लोग को तो डिफरेंशिएशन करना है ना, नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है। तो डी बाई डी एस ना करेंगे, ठीक है, डी बाई डी एस करेंगे। अब डिफरेंस इंटीग्रेशन का ये रूल होता है कि जो भी डिफरेंशिएशन नॉर्मल भी रहे तो वो इंटीग्रेशन के अंदर आते हुए वो पार्शियल में बदल जाता है। ये नियम होता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए। एफ टी डी टी। अब आइए आगे, यहां पर डी बाई डी एस टू द पावर 1 और यहां पर 1 और ये एफ एस आ गया है। पावर में 1 है, पावर में 1 है, ध्यान दीजिएगा। पावर में यहां पर भी मैं 1 कर सकता हूं, ठीक। इक्वल टू 0 to infinity, 0 to infinity, और यहां पर e टू द पावर माइनस एस टी, तो माइनस टी बाहर हो जाएगा, ठीक है। e टू द पावर माइनस एस टी, इसका डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा एफ टी डी टी। अब आगे समझिएगा, यहां पर -1 की पावर 1 डी टू द पावर 1 और एफ एस अपॉन डी एस टू द पावर 1 इक्वल्स टू 0 to infinity e टू द पावर माइनस एस टी, ये t की पावर 1, इसको लिख सकता हूं t की पावर 1 एफ टी डी टी। अब आप एक बात बताइए, हम लोग का जो थ्योरम था वो था कि एल टी टू द पावर n एफ टी इक्वल टू -1 के पावर n टी टू द पावर n एफ एस डी एस टू द पावर n, यही था ना, यही था ना स्टूडेंट्स। तो देखिए आप n का वैल्यू 1 रख के देखिए, n का वैल्यू 1 रख के देखिए, 1 आया, पावर में 1 एफ एस डी टू द पावर एस टू द पावर 1, और ये जो चीज है ये किसके बराबर आ रहा है, एल ऑफ टी टू द पावर 1 एफ टी। तो मेरा अबव थ्योरम जो ट्रू हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से, फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो रहा है, देख सकते हैं ना। अगर 1 है, इसका वैल्यू तो यही ना होता है, इसका तो वैल्यू यही होता है ना, 0 to infinity e टू द पावर माइनस एस टी। छोड़िए, ये मत लिखिए, हटाइए, ये हटाइए, मत लिखिए, ठीक है। तो -1 की पावर 1 आया, और इधर माइनस में था तो उधर गया, तो -1 की पावर 1 डी टू द पावर 1 एफ एस डी एस टू द पावर 1 e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस एस टी 0 to 1 टी टू द पावर 1 एफ टी डी टी। ये एल टी टू द पावर 1, देखिए एल ये इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू आ जाएगा, चूंकि आपको मालूम है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से, यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम लोग, बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये चीज को लिखा जा सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, बहुत ही बखूबी से जानते हैं कि अगर एफ टी रहता है तो e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी 0 to infinity एफ एस होता है, ठीक है। तो इसीलिए सर e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी की जगह पर t टू द पावर 1 एफ टी है, तो वहां पर लाप्लास ऑफ t टू द पावर 1 एफ टी हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इक्वेशन 1, या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इतना तो हो गया, और यहां से हम लोग देख सकते हैं वहां से कि t टू द पावर n एफ टी बराबर -1 की पावर n है, बराबर समथिंग है। अगर n का वैल्यू 1 रख देंगे तो t का पावर 1 हो जाएगा, t का पावर 1 एफ टी, ठीक है। और ये -1 की पावर 1 जो कि वहां पर है, और t का पावर 1 एफ एस एस टू द पावर 1, n के जगह पर 1 रख देने पर ये थ्योरम मेरा ट्रू हो जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे, है ना, इसको इरेज कर देते हैं, ये तो काम का नहीं है, ये तो जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया आपको। तो हम लोग कहेंगे क्या, हम लोग कहेंगे, अरे यार उफ, तो हम लोग कहेंगे क्या स्टूडेंट्स, हम लोग कहेंगे कि दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर, है ना, ये चीज तो आया है। तो यहां पर हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि एल टी का पावर अगर 1 रखने पर एफ टी के साथ वो हमको दे दे रहा है -1 की पावर 1 डी के पावर 1, है ना, एफ एस अपॉन डी एस टू द पावर 1। तो लिखेंगे द गिवन
थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, है ना। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको आपको लग रहा है कि चलिए इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, है ना, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस शोज दैट, या फिर दिस शोज दैट, आप ऐसा लिख दीजिए, दिस शोज दैट दिस शोज दैट दी गिवन थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए गिवन थ्योरम ट्रू हो गया, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू r। हमने मान लिया, therefore L t की पावर r इंटू एफ टी बराबर -1 की पावर r डी टू दी पावर r एफ एस अपॉन डी एस टू दी पावर r हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी, ये t की पावर r एफ टी की पावर r एफ टी डी टी के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लाप्लास, है ना, थ्योरम, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। t की पावर r एफ टी का क्या होगा वैल्यू, e टू द पावर माइनस एस टी 0 टू इन्फिनिटी t की पावर r एफ टी डी टी, है ना, बाय द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग द अबव, एक प्रकार का इक्वेशन ही ना है, इक्वेशन 2, डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स with respect to s, then we get, है ना। आगे में आप लिख सकते हैं अगेन, क्योंकि दोबारा ना डिफरेंशिएशन का किया जा रहा है, लिख सकते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू s, then we get। तो देयरफॉर क्या होगा स्टूडेंट्स, देयरफॉर आपका होना चाहिए -1 की पावर r कांस्टेंट है, तो कोफिशिएंट है, तो वो ऐसे ही रहेगा। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं fs को विद रिस्पेक्ट टू s, तो इसीलिए r+1 एक बार और डिफरेंशिएशन हो जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू s, और नीचे में s पे r+1 हो जाएगा, क्योंकि एक बार और डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू s। और इधर हो जाएगा d बाई ds, है ना, इधर आपका हो जा रहा है 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी, है ना, और ये t टू दी पावर r, है ना, एफ टी डी टी। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब d यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी, थोड़ा सा नीचे की ओर ले चलते हैं, 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर डेल बाई डेल एस हो जाएगा। नियम है, इंटीग्रेशन के अंदर में जाता है तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है, e टू द पावर माइनस एस टी, ठीक है, और t टू द पावर r एफ टी डी टी। ठीक, अब जो है यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी आएगा और यहाँ पर माइनस टी निकल जाएगा, क्योंकि s के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो कोफिशिएंट माइनस टी हो जाएगा, और e टू द पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव वही होता है एज इट इज t टू द पावर r एफ टी और डी टी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा इसको भी तो हम लोग को लेके ही चलना है भाई, -1 की पावर r e टू द पावर r+1 एफ एस अपॉन डी एस टू द पावर r+1। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग लेके चल रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट -1 की पावर r डी r+1 एफ एस बाई डी एस टू द पावर r+1 इक्वल टू -1 बाहर निकल रहे हैं। देखिए, इसका -1 अगर बाहर निकलेगा तो इस पे इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ शिफ्ट होगा, या फिर आप इसको एक बार निकाल ही दीजिए, चलिए, है ना, ये हुआ 0 टू इन्फिनिटी, और ये आपका हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी, और यहाँ पर हो जाएगा t की पावर r+1, एक यहाँ पर 1 और ये t का पावर r, तो मिलकर r+1 और ये एफ टी डी टी।
ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये -1 की पावर 1 है और इधर -1 की पावर r है, तो मिलके क्या हो जाएगा -1 की पावर r+1 हो जाएगा, dr+1 fs अपॉन d s टू दी पावर r+1 इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर -st, है ना, इधर t की पावर r+1 ft। अच्छा, इसको थोड़ा सा और, अच्छा ठीक, हाँ, e का पावर -st और इस जगह पर इसको t की पावर r+1 ft dt। ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे क्या हम लोग देख पा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, L t की पावर r+1 इंटू ft, है ना, इंटू ft लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं, सिंस हम लोग जानते हैं L ऑफ ft का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर -st ft dt होता है, हम लोग ये चीज जानते हैं। अगर ft रहता तो e का पावर -st ft dt होता है, और t के पावर r+1 ft है तो L ऑफ लाप्लास ऑफ t टू दी पावर r+1 ft हो जाएगा। और ये किसके बदले आया है, ये -1 के पावर r+1 dr+1 fs, है ना, fs बाई ds टू दी पावर r+1 के इक्वल आया है। और यहां से हम लोग कह सकते हैं, और हमारा जो थ्योरम प्रूफ करना है, याद कीजिए, ये मैं ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूं, है ना, t की पावर n ft बराबर वो आपका है -1 की पावर n d टू दी पावर n fs बाई ds टू दी पावर n। तो आप देखिए, जहां जहां n है वहां वहां अगर आप r+1 रख देंगे, है ना, जहां जहां n है वहां वहां r+1 उसमें यही तो प्रूफ करना है ना, तो ये अबव थ्योरम है, तो यही गिवन थ्योरम है, यही चीज हमको प्रूफ करना है। तो जहां जहां n है वहां वहां अगर आप r+1 रख देंगे इसमें, तो क्या ये चीज नहीं आ जाएगा, हाँ आ जाएगा सर। तो लिखेंगे कि दिस shows that, ये शो कर रहा है कि this shows that ये शो कर रहा है कि the given theorem is, यही ना था, the given theorem is true for, किसके लिए भाई, for n इक्वल टू r+1 के लिए ट्रू हो गया है ना। मेरा बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरा बात को समझिएगा। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में यही करते हैं कि पहले दिखा देते हैं मेरा अबव थ्योरम n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है, जो कि दिखा चुके हैं। दूसरा करते हैं n इक्वल्स टू r के लिए मान लेते हैं, या फिर n इक्वल्स टू m के लिए मान लेते हैं कि मेरा अबव थ्योरम जो है कि ट्रू है। और तीसरा दिखा देते हैं कि n इक्वल्स टू r+1 के लिए ट्रू है। अगर हम लोग यहां तक सक्सेस हो जाते हैं लास्ट में कि n इक्वल टू r+1 के लिए मैंने अगर थ्योरम को ट्रू दिखा दिया है, तो फिर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कह सकते हैं कि this shows that the given theorem is true for n equals to r+1, hence by the principle of mathematical induction, आप पूरा लिखिएगा एग्जाम में, hence PMI, hence by the principle of mathematical induction we can say that the above theorem is true for all natural numbers n। मतलब अगर ऐसा होता है कि ये तीनों स्टेप फॉलो कर जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि the above theorem is true for all natural number, hence by the principle of mathematical induction we can say that the above theorem is true for all natural number n के लिए ट्रू हो गया। Therefore अगर ये ऐसा हो जाता, therefore L of t to the power n जो एट द लास्ट जो कि प्रूव करना था, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं L of लाप्लास ऑफ t to the power n into ft -1 की पावर n d of n f of s is true, है ना, f of s upon s to the power n is true, मतलब ये therefore this
इज प्रूव्ड या ट्रू, या फिर प्रूव्ड लिख दीजिए डायरेक्ट, है ना, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस उधर लिख दीजिए तो अच्छा लगेगा, देयरफॉर मत लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा हेंस, हेंस दिस इक्वल टू दिस प्रूव्ड। समझ गया ना, यही तो प्रूव करना था। लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n ft इक्वल्स टू -1 टू द पावर n डी टू द पावर n fs अपॉन s टू द पावर n। ठीक है, ये हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, उसको देख लेते हैं, अगर एक ही में मर्ज ये करने का, छोटा करने का होगा, नहीं और तो छोटा नहीं होगा, नहीं होगा, और 30% से छोटा। ठीक है, आई होप आप लोग साथ ही साथ मेरा लिखे होंगे। ठीक है, तो भी थोड़ा सा अगर देखना चाहेंगे तो ठीक है, आप लोग लिखे ही होंगे, है ना, मुझे मालूम है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। और एक अच्छा स्टूडेंट्स का पहचान यही होता है कि वो सभी साथ ही साथ चलते रहे। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है show that Laplace sin hyperbolic at sin hyperbolic at into cos at बराबर a s स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर अपॉन s टू द पावर 4 प्लस 4 a टू द पावर 4, a इंटू एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस s टू द पावर 4 प्लस 4 a टू द पावर 4, ये है। एंड हमको ये प्रूफ करना होगा लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at इंटू साइन at इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू s टू द पावर 4 प्लस 4 a टू द पावर 4। ठीक है, ये दो चीज हमको प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग को करना ये होगा, सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा या फिर प्रूफ लिखिए, क्योंकि सो बोल रहा है ना, प्रूफ लिखिए, लिखिएगा सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं कि लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at का जो वैल्यू होता है वो होता है a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब भी किसी का लाप्लास निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एस, है ना, where fs is the Laplace transformation of ft and here ft is the value of sin hyperbolic at, है ना, by the first shifting theorem of Laplace transformation लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या जानते हैं हम लोग कि L of therefore L of e to the power at into ft, है ना, ft का जो वैल्यू होता है वो होता है f of s माइनस a। ठीक है, ये चीज आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मैंने पढ़ाया था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो बाबू L of e to the power iota at into ft का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा f of s माइनस आयोटा a, s माइनस आयोटा a। अकॉर्डिंग टू दिस लाप्लास, ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है लाप्लास का, e to the power at into ft इक्वल टू f of s माइनस a होता है। अगर आयोटा at ft हो तो f of s माइनस a हो जाएगा, आयोटा f of s माइनस आयोटा a हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ft हमारा क्या है, e to the power आयोटा at। अगर ft हमारा साइन हाइपरबोलिक at है तब क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक at है तब उस केस में क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऊपर में a हो जाएगा और नीचे में s के जगह पर s माइनस आयोटा a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यूजिंग इक्वेशन 1। इसको आप इक्वेशन 1 मानिए, यहाँ पर लिखिए यूजिंग 1। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया स्टूडेंट, है ना, यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, और ये इक्वेशन नंबर
2 हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, यहाँ पर a लिखिए, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसके मुताबिक a बाई एस स्क्वायर माइनस 2s आयोटा a माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो इसीलिए माइनस a स्क्वायर इक्वल टू a बाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका एस स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, a स्क्वायर मिल करके और फिर इधर बचेगा माइनस आयोटा 2sa। ठीक है, अब यहाँ पर रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a बाई एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस आयोटा 2sa, यहाँ पर रैशनलाइज किया जाएगा तो होगा एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस आयोटा 2sa अपॉन एस स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर प्लस आयोटा 2sa। यहाँ पर लिखिएगा बाई रैशनलाइजेशन, तो आपने क्या किया, रैशनलाइज किया ऊपर और नीचे दोनों। तो इस केस में आप लेके चल रहे हैं, याद रखिएगा, लाप्लास ऑफ e टू द पावर आयोटा at साइन हाइपरबॉलिक at, आप ये लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये आपका हो जाएगा a टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, ठीक है, हाँ, प्लस आयोटा 2sa स्क्वायर, और नीचे में आपका हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग गया। तो बगल में लिख दीजिएगा सिंस a माइनस बी ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। और ये हम लेके जो चल रहे हैं उसको भी लिखिएगा, लाप्लास ऑफ e टू द पावर आयोटा साइन हाइपरबॉलिक at, यही तो हम लोग लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर a टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर प्लस आयोटा 2sa स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा एस टू द पावर 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर में डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, एस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एस टू द पावर 4 ही हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2a और b बोले तो 2a स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, एस स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2a और ये b 2a स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर करेंगे प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एस टू द पावर माइनस 2a और b और प्लस b स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया। इधर क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपका हो गया a टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस आयोटा 2 टाइम्स ऑफ एस a स्क्वायर, इधर एस टू द पावर 4 माइनस 2 दूनी 4 एस स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 a टू द पावर 4 प्लस 4s स्क्वायर a स्क्वायर। ये और ये कट गया स्टूडेंट्स, तो बचा क्या मेरा, बचा a टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस आयोटा 2 टाइम्स ऑफ s a स्क्वायर, नीचे में आपका हो गया s टू द पावर 4 प्लस 4a टू द पावर 4। हम लोग लेके चल रहे हैं क्या स्टूडेंट्स, लाप्लास ऑफ e टू द पावर आयोटा at साइन हाइपरबॉलिक at, ये लेके चला जा रहा है। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब लाप्लास ऑफ e टू द पावर आयोटा at साइन हाइपरबॉलिक at, है ना, बराबर ये आपका हो जाएगा a अपॉन a इंटू एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन एस टू द पावर 4 प्लस 4a टू द पावर 4 4a टू द पावर 4 प्लस आयोटा 2 टाइम्स ऑफ एस a स्क्वायर, इधर एस टू द पावर 4 प्लस 4a टू द पावर 4 होता है। ये क्यों हो रहा है मैं कारण बता दे रहा हूँ। देखिए m प्लस n अगर रहे, नीचे में r रहे, तो m बाई आर प्लस n बाई आर मैंने बहुत बार जिक्र किया है। ठीक है, आई होप अब तो आप समझ ही गए होंगे। इतना तो हो गया। इक्वेशन नंबर 1 माने थे, इक्वेशन नंबर 1 माने थे, और 2 किसी को माना था क्या मैंने देखना पड़ेगा। हाँ 2 माना है,
तो अब 3 मानेंगे, अब 4 मानेंगे। देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन नंबर तब 3 हो गया। ठीक है, अब एक काम कीजिए, सिंस लाप्लास e टू द पावर आयोटा at साइन हाइपरबॉलिक at का जो वैल्यू होता है वो होता है L, और e का पावर आयोटा का वैल्यू क्या होता है, e की पावर आयोटा x का वैल्यू होता है cos x प्लस आयोटा साइन x, ये होता है। तो ये हो जाएगा cos 80 प्लस आयोटा साइन 80 इंटू साइन हाइपरबॉलिक 80। क्या होगा, साइन हाइपरबॉलिक 80। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा साइन हाइपरबॉलिक 80 इंटू कॉस 80 प्लस आयोटा साइन हाइपरबॉलिक 80 इंटू साइन 80 इंटू साइन 80। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ हम लोग कह सकते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी, साइन हाइपरबॉलिक 80 इंटू कॉस 80 है ना, प्लस आयोटा लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबॉलिक 80 इंटू साइन 80। ठीक है, ये कैसे हो पाया, तो बाय द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लिख लीजिएगा, बाय द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैं फिर बोल देता हूं, बाय द हेल्प ऑफ लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। तो लाप्लास ऑफ e टू द पावर आयोटा 80 साइन हाइपरबॉलिक 80 का वैल्यू ये पूरा आया हुआ है। ठीक है, और इसका वैल्यू लाप्लास ऑफ e टू द पावर आयोटा 80 का वैल्यू आयोटा 80 इंटू साइन हाइपरबॉलिक 80 का वैल्यू ये पूरा आया हुआ है। समझ पा रहे हैं आप कुछ? तो ये दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, मतलब ये कि लाप्लास ऑफ e टू द पावर आयोटा 80 साइन हाइपरबॉलिक 80 का वैल्यू ये पूरा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको चलिए कॉपी कर लेते हैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया। हाँ, अब टॉप में चला जाएगा जी। ठीक, आ गया, ठीक ही है, एक बार चेक कर लेते सही है कि नहीं। a अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एस टू द 4 प्लस 4a टू द 4 प्लस आयोटा 2s a स्क्वायर एस टू द 4 प्लस 4a टू द, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे लेकर के, बट हाँ थोड़ा सा नीचे गैप ले लेते हैं, इसको इधर रखेंगे, इसको इधर रखेंगे और लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 देन वी हैव, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है उसको लिखेंगे, टेंशन नहीं, वो तो दिखेगा ही दिखेगा, है ना, फ्रॉम 4 तो दिख रहा ही है ना। तो इक्वल टू लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबॉलिक 80 इंटू कॉस 80 प्लस आयोटा लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबॉलिक 80 इंटू साइन 80, ये है। लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts on both sides, है ना, on both sides, then we get, दोनों तरफ का हम लोग रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा कुछ। तो देयरफॉर लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबॉलिक 80 इंटू कॉस 80 का वैल्यू हो जाएगा a टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर बाई एस टू दी पावर 4 प्लस 4a टू दी पावर 4, ये हो जाएगा। एंड लाप्लास ऑफ आयोटा कट जाएगा, साइन हाइपरबॉलिक 80 साइन 80 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एस a स्क्वायर, नीचे में एस टू दी पावर 4 प्लस 4a टू दी पावर 4, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। एक बार मैं मैच कर लेता हूं, है ना, ताकि गलती का कोई गुंजाइश ना रहे।
साइन हाइपरबोलिक 80 cos 80 ए एस स्क्वायर माइनस ठीक है, साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू साइन 80 ए स्क्वायर अगर, हाँ ठीक है 2s ए स्क्वायर 2s ए स्क्वायर ठीक है 4 प्लस 4 ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये भी VVI है स्टूडेंट्स, VVI है, ठीक है। प्रूव दैट लाप्लास ऑफ साइन टी बाई टी बराबर टेन इनवर्स 1/s, ये हमको प्रूफ करना दिखाना है। एंड हेंस फाइंड लाप्लास ऑफ साइन 80 बाई टी, ये निकालना होगा साइन 80 बाई टी। फिर पूछता है कि डज मतलब क्या, डज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 बाई टी एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं, और नॉट, क्वेश्चन मार्क है ना, ये पूछा है। ठीक, तो आइए देखते हैं चेक करके। सबसे पहले तो प्रूफ लिखेंगे और लिखेंगे सिंस वी नो डैट। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में बोलता है लाप्लास ऑफ साइन टी बाई टी को ये टेन इनवर्स 1/s प्रूफ करना, फाइंड करना साइन 80 बाई टी, और फिर बोलता है कि cos 80 बाई टी एग्जिस्ट करेगा या नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन है। सिंस वी नो डैट लाप्लास ऑफ साइन 80 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसी को कहते हैं fs, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ साइन a का वैल्यू अगर हम 1 दे दे तो इस केस में ये हो जाएगा 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। इस केस में आप ऐसा कीजिए, आप इसको fs मानिए क्योंकि एट लास्ट इसी पर हम लोग को काम करना है। क्यों काम करना है, और साइन टी का बात किया है ना, इसीलिए ये हुआ। अब लेट कर लेता हूं एफ ऑफ टी बराबर साइन टी, मान लिया। अब हम लोग चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं। लिमिट है ना t टेंस टू 0, है ना, t टेंस टू 0, एफ ऑफ टी बाई टी, ये चेक करते हैं कि एग्जिस्ट करता है या नहीं। t टेंस टू 0, क्योंकि इसके चेक करने से ही हम लोग को पता चल जाएगा लैप्लास ऑफ साइन 80 बाई टी वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं, इसी से पता चल जाएगा। टी के पावर 0 साइन टी, एफ टी का वैल्यू साइन टी बाई टी। आपको मालूम बहुत अच्छे से है कि साइन 0 ऊपर हो जाएगा, नीचे में 0 बाई 0 अनडिफाइंड, और इसी केस में एल हॉपिटल रूल लगता है। तो अगर 0 बाई 0 का कंडीशन आता है तो एल हॉपिटल रूल से ऊपर भी डेरिवेटिव लिया जाता है, नीचे भी डेरिवेटिव लिया जाता है, तब तक लिया जाता है जब तक कि वो 1 ना आ जाए, एग्जिस्ट ना कर जाए। तो साइन टी का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, नीचे में टी का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए साइन टी को डेरिवेटिव लेंगे तो cos टी, और टी का 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, और cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, है ना, क्या हो जाएगा 1, इसीलिए साइन टी बाई टी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही करते हैं हम लोग, याद होगा आपको। ऐसा भी आपको मालूम है, लिमिट लेते हैं साइन एक्स बाई एक्स का एक्स टेंस टू 0 पे, वो 1 ही होता है ना, और ये क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया, ये एग्जिस्ट कर गया। सो बाय द डिवीजन रूल हम लोग कह सकते हैं, है ना, क्या कह सकते हैं, सो बाय द डिवीजन रूल। हम लोग डिवीजन रूल जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आज जान लीजिए। सो बाय द, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा था, अगर भूल गए तो अच्छा बात है, और नहीं पढ़े है तो भी अच्छा बात है, पढ़ लीजिए। सो बाय द डिवीजन रूल, डिवीजन रूल कहता है कि तब लाप्लास ऑफ साइन टी बाई टी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा s टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, s टू इन्फिनिटी हो जाएगा fx dx हो जाएगा, ठीक है। s से लेकर के इन्फिनिटी fx का वैल्यू आपको देखना पड़ेगा, fx का वैल्यू क्या होगा। पहले तो fs का वैल्यू देखना पड़ेगा, fs का वैल्यू है 1/s² + 1,
तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, 1/x² + 1। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1/x²+1, ये लिख देंगे इंटू dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है tan इनवर्स x। आप लोग को मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो अभी देख लीजिए, s to ∞। अब लोअर अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस का tan इनवर्स s। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है, tan 90 डिग्री पर होता है, माइनस का tan इनवर्स s। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो लेके चल रहे हैं वो भी याद रहना आप लोगों को जरूरी है, लाप्लास ऑफ साइन t बाई t। ठीक है, और tan आपको मालूम है tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, तो π/2 बाहर हो गया, माइनस tan इनवर्स s हो गया, सिंपल सा लॉजिक। और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है cot इनवर्स s। हमने पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, वहीं से आ रहा है। π-2 माइनस tan इनवर्स s का वैल्यू cot इनवर्स s। और cot इनवर्स s को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स लिख ही सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर 1/s लिखना पड़ेगा। हेंस ये प्रूफ हो गया, हेंस यही प्रूफ करना था, हेंस sin t बाई t, लाप्लास ऑफ sin t बाई t tan इनवर्स 1/s, है ना, क्या है tan इनवर्स 1/s, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। ये प्रूफ हो गया। अब अभी भी कुछ बाकी है, टेंशन मत लीजिए। पहले तो ये फर्स्ट काम हो गया, लाप्लास ऑफ sin t बाई t इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/s। अभी sin at बाई t निकालना है, तो हम लोग जानते हैं बाय द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ, बाय द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम मत लगाइए, है ना, यहाँ पर बाय द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये लगा दीजिए तो जल्दी बन जाएगा। बाय द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, लाप्लास ऑफ f ऑफ at बराबर 1/a f ऑफ s/a, ये होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है लाप्लास ऑफ साइन at बाई t, ये निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमको नीचे भी a रखना पड़ेगा, तब तो काम होगा। अब a रखने के लिए बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंसिंग जरूरी है। साइन at बाई नीचे में at, a मल्टीप्लाई कर दिया, a ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी a मल्टीप्लाई किया, ताकि बैलेंस हो जाए। और आपको बहुत अच्छे से बखूबी तरीके से मालूम है कि लाप्लास ऑफ f ऑफ at का वैल्यू 1/a f ऑफ s/a होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स a तो लिखा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा f ऑफ s/a। ठीक है, इतना क्लियर है, f ऑफ s/a। ठीक है, और अभी आपने देखा और आपको एक बात अच्छे से मालूम है, प्रूफ थोड़ा काट रहा है, मतलब सही है, हाँ कुछ गलत नहीं है। आपने अभी देखा कि लाप्लास का जो भी, लाप्लास ऑफ समथिंग जो भी होता है वो f ऑफ s के बराबर होता है। ये f ऑफ s के बराबर है। आप इसको इक्वेशन नंबर क्या मानिएगा, ऊपर कुछ माने हैं क्या, नहीं माने हैं तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। हाँ, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये चीज हम लोग जानते हैं, ये चीज आया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ एस होता है। तो आप साइन टी बाई टी को एज ए एफ टी ट्रीट कीजिए तो आपको एफ एस मिलेगा, उसको आप क्वेश्चन 1 मान लीजिए। ठीक है, तो यहां पर से आप लिख सकते हैं, और ये आपका एफ ऑफ एस बाई ए मिला अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ। अच्छा, अभी कुछ छूट रहा है, एक और कुछ छूट रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए ये ए तो आया है यहां से, और लाप्लास ऑफ, इसको एफ ऑफ ए टी का फंक्शन मानिए, एफ ऑफ ए टी का, तो क्या हो जाएगा 1/a
1 बाई ए एफ ऑफ एस बाई ए, यही ना होगा, यही होगा। और ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा एफ ऑफ एस बाई ए, ठीक है। और यहां पर आप ये चीज लगा देंगे तो आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 1 बाई एस, एस के जगह पर क्या है एस बाई ए, तो ये कहां से आया फ्रॉम 1 या यूजिंग 1, है ना। फ्रॉम 1 लिखना अच्छा नहीं रहेगा, यूजिंग 1 लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लिखिएगा यहां पर यूजिंग 1, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हम लोग को क्या निकालना था, लाप्लास ऑफ साइन 80 बाई टी फाइंड करना था, तो वो आ गया टेन इनवर्स ए बाई एस, ऊपर जाएगा तो ऊपर ए पहले आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीजें। अभी और एक चीज बचा हुआ है, टेंशन मत लीजिए। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ मैं लाया हूँ सही, बट हाँ क्रॉस चेक करना जरूरी है, क्योंकि जहां बात आ जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई भी चीज मैं गलत नहीं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, अगर मैं गलत पढ़ा भी दिया, अगर इसको स्किप कर दिया, तो फिर क्या होगा आपके साथ, आप एग्जाम के बाद मुझे 2-4 गाली दे देंगे कमेंट सेक्शन में, लेकिन उससे क्या होगा, क्या आप एग्जाम में सही लिख के आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए मैं ऐसा कुछ काम करूं ही ना कि भविष्य में दिक्कत हो, इसीलिए मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं बाबू। तो एग्जाम का सवाल मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं खुद एग्जाम में बैठा हूं और मैं देख सकते हो मैं खुद प्रैक्टिस करके आता हूं, खुद प्रैक्टिस करके, एज ए मैथमेटिशियन आप भी प्रैक्टिस करते होंगे एग्जाम में लिखने के लिए, मैं खुद प्रैक्टिस करके आता हूं। और यही टीचर का गुण होता है, एक अच्छे टीचर का यही गुण होता है कि वो प्रैक्टिस करके आए, है ना। तो बताने में कॉन्फिडेंस होता है और बच्चा को समझने में मजा आता है, ठीक है। तो ठीक है, ये आ गया हमारा हाँ 10 बस ए बाई एस, ठीक। आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या था, देखिए जरा क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप पूछ रहा है कि cos 80 बाई टी एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो आइए बाय द, अच्छा यहां पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिंस वी नो डेट लाप्लास ऑफ cos 80 बराबर एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लाप्लास किसी में लगे तो वो एफ एस के ही बराबर होता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। हमें निकालना क्या है, साइन cos 80 बाई टी, ठीक है। लिखेंगे बाय द डिवीजन रूल, लाप्लास ऑफ cos 80 बाई टी एस टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, एस टू इंफिनिटी एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, कहां से आया, यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2 लिख लीजिएगा। अब सुनिए, इतना होने के बाद स्टूडेंट्स आप ऐसा कर सकते हैं क्या, 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी, ऐसा मत कीजिए, ये आप ऐसा कीजिए कि आप लोग जानते हैं कि एफ डैश एक्स नीचे में एफ एक्स रहे और डी एक्स रहे तो उसका वैल्यू होता है लॉग एफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन लॉग एफ एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एफ एक्स, ये होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम लोग कह सकते हैं 1/2 लॉग ऑफ एफ एक्स के जगह पर आपका नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है उसको लिख दीजिए और एस टू इन्फिनिटी कीजिए, और हम लोग लेके क्या चल रहे हैं, लाप्लास ऑफ cos 80 बाई टी लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो फिर 1/2, ठीक है। अब लिमिट लगेगा क्योंकि इन्फिनिटी आया, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद स्टूडेंट्स 1/2, और ये चीज आप जानते हैं बहुत अच्छे से, क्या जानते हैं,
कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या आप ही बताइए, बहुत बड़ा हो गया क्या? हाँ, क्या ये एग्जिस्ट करता है? आप ही बताइए ना। सिंस हम लोग लेके क्या चल रहे हैं, लाप्लास ऑफ cos at/t, यही ना लेकर के चल रहे हैं, cos at। हाँ ठीक, और यही पूछा है कि ये क्या एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सिंस हम लोग जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log ऑफ x² प्लस a² इज डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। शो, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो शो लाप्लास ऑफ, अगर सुनिए बात को समझिएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसमें माइनस भी होगा, ये भी चीज, ये पूरा का पूरा ये क्वेश्चन, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर ये इसके इक्वल है, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। शो लाप्लास ऑफ cos at/t इज डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरम्स प्रूव करने थे आज के इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेट एंड प्रूफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, डेफिनेशन प्लस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, फिर स्टेट एंड प्रूफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम देखेंगे, और उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे, और इसके बाद कॉम्प्लेक्स इन्वर्जन फार्मूला भी देखेंगे। ठीक है, तो कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, हर एक चीज हम आपको कवर करवा देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।